लुमोरा घाटी, जहाँ क्रिस्टल जंगल और चांदनी में चमकती नदियां हैं, वहाँ एक खुशमिजाज लड़का अरवन रहता था। उसकी मुस्कान और बांसुरी की धुन घाटी को जीवंत बना देती थी। अरवन की खासियत थी कि वह अपनी हाथ से बनाई बांसुरी से हर सांप को शांत कर सकता था। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि यह जादू नहीं, बल्कि उसकी दयालुता का असर है, लेकिन इस रहस्य की जड़ें एक प्राचीन गुप्त कहानी में। अरवन की बांसुरी की धुन घाटी में गूंजती थी और हर सांप उसकी आवाज़ पर शांत हो जाता था। उसकी कला ने गांव के लोगों को हैरान कर दिया था। बुजुर्गों का मानना था कि यह जादू नहीं, बल्कि अरवन की दयालुता है, लेकिन इस धुन के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसे कोई नहीं जानता था। अरवन की बांसुरी ने घाटी को एक नई पहचान दी थी, और उसकी वजह से सभी जीव जंतु सुरक्षित महसूस कर। लुमोरा घाटी के पास बेलविन गांव था, जहां मीरा नाम की निडर लड़की रहती थी। मीरा को जानवरों से बेहद प्यार था और वह जादुई जगहों की खोज का सपना देखती थी। जब मीरा ने पहली बार अरवन की बांसुरी सुनी, तो पक्षी भी उसकी धुन सुनने के लिए रुक गए। दोनों की दोस्ती जल्दी ही एक वादा बन गई कि वे घाटी के हर जीव की रक्षा करेंगे। उनकी खुशी ने आयरन हिल्स के शासक ब्राकस को ईर्ष्या से भर दिया। ब्राकस को लगता था कि एक घूमने वाला लड़का उसकी गांव का सम्मान पाने के योग्य नहीं है। उसने बार बार अरवन को पकड़ने के लिए शिकारी भेजे, लेकिन हर बार घाटी के सांपों ने अरवन की रक्षा की। वे सांप पुल और रास्ते बनाकर अरवन को सुरक्षित निकाल देते थे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अरवन के जन्म से कई साल पहले उसके असली पिता ने एक चमकता हुआ पन्ना चुराया था, जो एक दिव्य सर्प के घोंसले से था। चोरी के दौरान उसने एक रूप बदलने वाले संरक्षक को घायल कर दिया। सर्प रानी ने जाते जाते कहा कि लालच एक दिन परिवार में लौटेगा। जैसे हवा में गूंजती प्रतिध्वनि, यह शाप अरवन के जीवन में गहराई से जुड़ा था। एक तूफानी शाम, सर्प रानी का शाप जाग उठा। एक छोटी चांदी की सर्प ने अरवन को डस लिया और अजीब विष ने उसे गहरी जादुई नींद में डाल दिया। परिवार ने उसे फूलों से सजी नाव में चांद नदी पर छोड़ दिया, जहां हजारों जुगनू चमक रहे थे। सबको लगा कि अरवन हमेशा के लिए चला गया। नदी ने अरवन की नाव को बाबा ओरिन की गुफा तक पहुंचाया। बाबा ओरिन अंधेरे जादू के बजाय प्राचीन मंत्रों से प्रकाश और छाया का संतुलन बनाए रखते थे। उन्होंने चांद के क्रिस्टल, औषधियाँ और मंत्रों से अरवन को जगाया और उसे अपना शिष्य बना लिया। बाबा ने सिखाया कि बिना दया के जादू हमेशा श्राप बन जाता है। बाबा ओरिन के मार्गदर्शन में अरवन ने सांपों से बात करना, घायल जानवरों को ठीक करना और चमकदार भ्रम बनाना सीखा। हर पाठ में उसे याद दिलाया गया कि साहस दूसरों की रक्षा में है, बदला लेने में नहीं। दूसरी ओर मीरा दूरदराज के राज्यों में अरवन की तलाश करती रही। उसे विश्वास था कि उसका दोस्त कहीं न कहीं जीवित है। दूर थॉर्नरॉक राज्य में एक कठोर परंपरा थी। सर्प उत्सव के दौरान जो भी लड़की को अपने घर ले जाता, वह उसकी पत्नी बन जाती। अरवन ने इस क्रूर रिवाज का विरोध किया और कहा कि दोस्ती और प्रेम हमेशा विश्वास और चुनाव पर आधारित होना चाहिए। उसकी बातों से बच्चों ने कानून पर सवाल उठाए और कई वयस्कों ने भी महसूस किया कि परंपरा कभी दयालुता को दबा नहीं सकती। ब्राकस ने उत्सव का इस्तेमाल मीरा को एक अमीर व्यक्ति से शादी कराने के लिए किया। तभी अरवन लौट आया। सर्प रानी खुद आसमान में पन्ना बिजली के साथ प्रकट हुई। उसने बदला लेने के बजाय देखा कि अरवन ने पुराने गलतियों को माफ किया और दोनों परिवारों को जादुई जंगल की रक्षा के लिए राजी किया। अरवन की सच्ची बहादुरी देखकर सर्प रानी ने प्राचीन शाप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसने चुराए गए पन्ना को एक पेड़ में बदल दिया, जिसकी पत्तियां सितारों की तरह चमकती थीं। इस घटना ने घाटी में नई उम्मीद और शांति का संदेश फैलाया। लुमोरा और बेलविन में शांति फैल गई। हर गांव के बच्चे बहादुरी, अनुशासन और सेवा सीखने के लिए एकत्र हुए। उनका मार्गदर्शन करने के लिए रॉयल स्काई लीजन से मेजर चावन को बुलाया गया। हर सुबह वह बच्चों को टीम वर्क, बचाव कौशल, फिटनेस, प्रकृति के सम्मान और देशभक्ति सिखाते थे। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहराते थे और अरवन की बांसुरी की धुन घाटी में गूंजती थी। सभी ने समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी जादू बहादुर दिल है, जो दूसरों की मदद के लिए समर्पित है। बच्चों ने साहस, अनुशासन और सेवा की भावना को अपनाया। अरवन और मीरा की मित्रता ने घाटी के बच्चों को सिखाया कि सच्ची बहादुरी दूसरों की रक्षा और सेवा में है।
उनकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि दयालुता, माफ़ी और एकता से ही समाज में शांति और खुशहाली आती है। अरविंद की कहानी हमें सिखाती है कि जादू, शक्ति और साहस का असली अर्थ दूसरों की भलाई में है। घाटी के बच्चों ने बहादुरी, अनुशासन और सेवा की भावना को अपनाया और समाज में शांति फैलाई। अरविंद की बांसुरी की धुन और मीरा की मित्रता ने सभी को प्रेरित किया कि सच्चा जादू दयालुता और साहस में है।